हेमडाल यूगिन को बोलता है, क्या मैं एक ह्यूमन की तरह लग रहा हूँ? हुगिन बोलता है, इसका मतलब तुम ग्रेट एनमी से मिलने के लिए जा रहे हो। तभी हम देखते हैं हेमडाल हुगिन से आगे निकल जाता है और बोलता है वो सिर्फ एक ह्यूमन है, उसको खत्म करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक बार जब मैं उसको खत्म कर दूंगा तब मैं वापस से बायोफ्लोर का गेटकीपर बन जाऊंगा। तो इसीलिए तुम्हें इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ एक एविल क्रिएचर हो। और उसके जाने के बाद हुगिन बोलता है ये सब लोग बेवकूफ है, चाहे वो ह्यूमंस हो या गॉड। और हम देखते हैं उसको अपने पीछे मुनीन फील होती है। हुगिन बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं था और ना ही कुछ चेंज होगा। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और जेन को बताया जाता है आप लोग यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके हो और आप लोग को यहाँ पे लाइट मॉन्स्टर को मार के हिडन ट्रेजर को ढूंढना होगा। जैसे ही आप लोग इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लोगे आप लोग ऑटोमेटिकली थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाओगे। किम जीना बोलती है जगह काफी ज्यादा गर्म है, फर्स्ट फ्लोर से भी ज्यादा। तो यूजिन बोलती है और ये क्वेस्ट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट फ्लोर का क्वेस्ट था वो काफी इजी था, उसके अंदर हमें सिर्फ नॉर्मल मॉन्स्टर को मारना था। अब पता नहीं इस फ्लोर के ऊपर हमें कैसे मॉन्स्टर मिलेंगे। जेन सोच रहा था मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है लेकिन मैं अभी सबको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तभी हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब मैक्स को सेकंड फ्लोर पे आने का रास्ता मिला था। जीना बोलती है मुझे नहीं लगा था कि सेकंड फ्लोर का रास्ता यहाँ से होगा। सियोंग को बोलता है आखिर को ये कैसे हो सकता है कि सेकंड फ्लोर का रास्ता अंडरग्राउंड होगा। यूजिन बोलती है डंजन के अंदर रास्ता ढूंढना काफी मुश्किल होता है और साथ ही में वो सोचती है लेकिन जेन को ये रास्ता इतनी इजीली कैसे मिल गया। देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे पहले भी आ चुका है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सेंटीपीड आता है जिसे देख के यूजिन काफी ज्यादा डर जाती है। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं इस सेंटीपीड को देख के एक बार के लिए मैं भी डर गया था, आखिर ये जगह कौन सी है, क्या यहाँ पे कोई हॉरर स्ट्रीम चल रहा है। और तभी हम देखते जेन उस सेंटीपीड को अपने मैजिक बॉल के अंदर बंद कर देता है और सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं आखिर इसने सेंटीपीड को क्यों पकड़ा है। जेन बोलते हैं मैंने इसको यहाँ पे इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये मेरे आगे काफी ज्यादा काम आने वाला है। और वो सब छोड़ो, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ करना है। चलो फटाफट तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग को यहाँ पे फायरबॉल्स खानी होगी। योंगो बोलता है मैंने सर्कस के अंदर ये सब देख रखा है लेकिन क्या सच में हमें फायरबॉल खाएंगे। और तभी जेन बोलता है इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोग से काफी अच्छी तरह से बोल रहा हूँ वरना तुम लोग को पता है अगर मैं सीरियस हो गया तो तुम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जेन का डरावना चेहरा देख के वो सब लोग खाने के लिए मान जाते हैं। और जेन सोच रहा होता है इस डंजन के अंदर 3 फ्लोर्स है, जो डंजन का बॉस है वो लास्ट फ्लोर पे है और मैंने गुजन के लिए एक और गिफ्ट तैयार करके रखा है, इसे देखने में उसे काफी मजा आएगा। और तभी जेन व्यूअर्स को बोलता है सेकंड फ्लोर को क्लियर करने के लिए हमें बॉस मॉन्स्टर को ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ट्रेजर को इकट्ठा कर लूँ। और क्या तुम लोग यहाँ पे क्यूरियस हो कि आखिर ट्रेजर होने क्या वाला है। सारे लोग बोल रहे थे कि ट्रेजर किसको नहीं देखना, ट्रेजर को देखने में तो काफी मजा आता है। जेन बोलता है मैंने इन लोगों को ये सब बता के काफी अच्छा किया, मेरा जब तक गोल कंप्लीट नहीं होता तब तक इन लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर रहेगा। जेन बोलता है यहाँ पे जो सबसे अच्छा ट्रेजर हो सकता है वो हो सकता है एक सैलेमेंडर, क्योंकि उन लोगों को आदत होती है सारी चीजों को इकट्ठा करने की। उनके नेस्ट के अंदर हमें काफी से ट्रेजर मिल सकते हैं। और सारे लोग बोल रहे थे हाँ इसने बिल्कुल सही कहा। उनमें से एक बंदा बोलता है सैलेमेंडर एक ऐसा एनिमल है जो किसी भी चीज को प्योरीफाई कर सकता है, तो इसीलिए उसके नेस्ट के अंदर काफी अच्छे आइटम हो सकते हैं। जेन बोलता है हाँ ये चीज मैंने पढ़ी है। साथ ही में वो सोच रहा होता है यहाँ पे जो ट्रेजर प्रेजेंट है और वो है बालमंग रेप्लिका जो कि एक स्वॉर्ड है। और बताया जाता है स्वॉर्ड के बारे में मनी के 1200 सेंचुरी के सॉन्ग में लिखा हुआ है, जिस सॉन्ग का नाम है सॉन्ग ऑफ निबेलंग्स। और बताया जाता है कि वो स्वॉर्ड ड्रैगन्स को मारने के लिए बनी थी। तजाल्फी के थंडर स्टेप की तरह ही ये भी एक बहुत रेयर आइटम है। और ये बताया जाता है कि ये पहले जर्मन रेडर बेलाक के पास थी और क्योंकि ओरिजिनल स्वॉर्ड एस रैंक की थी, ये स्वॉर्ड भी काफी अच्छी होनी चाहिए। किम ये ना पूछती है आखिर एक सैलेमेंडर की वीकनेस क्या होती है। यूजिन बोलते हैं सैलेमेंडर की वीकनेस उसका पेट होता है, अगर हम उसके पेट के ऊपर अटैक करेंगे तो उसको डैमेज ज्यादा होगा। अगर हम चाहते हैं कि उसको काफी इजीली मार दिया जाए हमें वहाँ पे आइस मैजिक का यूज करना होगा। किम जीना बोले तुम्हें तो काफी कुछ पता है, तुम्हें यूजिन तुम्हारी थ्योरी में काफी अच्छे मार्क्स आते होंगे। जेन बोलते ये बिल्कुल सही बोल रही है, हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होनी चाहिए। उससे पहले चलो हम कोई और अच्छी चीज ढूंढते हैं जो शायद से बहुत प्रीशियस हो सकती है। हम देखते हो सारे लोग कहीं और जाने लगते हैं। सियोंग बोलता है ये जगह तो काफी गर्म है, ऐसा लग रहा है हम जितना आगे बढ़ रहे हैं जगह उतनी ज्यादा गर्म होती जा रही है। जेन सोच रहा होता मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाना होगा जैसे मुझे यहाँ पे कुछ फील हो रहा है। और वो उन लोग को बोलते हैं मैंने यहाँ पे माना को सेंस किया है। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारी स्वॉर्ड होती है, ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं ये स्वॉर्ड तो काफी पुरानी है, ये कोई अच्छा आइटम कैसे हो सकता है। यूजिन बोलती है आखिर हम इस कचरे के लिए क्यों रुके हुए हैं, मुझे लगता है इनमें से एक भी स्वॉर्ड काम की होगी। जेन सोच रहा था यहाँ पे काफी सारे स्वॉर्ड्स हैं लेकिन उनमें से एक स्वॉर्ड काफी प्रीशियस है। गुजन ने कचरा स्वॉर्ड्स के बीच में इसको इसलिए रख रखा है ताकि किसी भी बच्चे को इसके बारे में पता ना चल सके, लेकिन मैं कोई स्टूपिड इंसान नहीं हूँ जो कि तुम्हारे ट्रिक के अंदर फंस जाएगा। और हम देखते हैं वो अपनी ऑर्डिनरी को एक्टिवेट करता है और वहाँ के साइड स्वॉर्ड को डिटेक्ट करने लगता है। और सारे लोग बोल रहे था कि जेन कर क्या रहा है, क्या ये अपने आंखों के अंदर माना ट्रांसफर कर रहा है। और तभी जेन बोलता है तो आखिरकार मुझे ये स्वॉर्ड मिल गई। और जब वो स्वॉर्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्वॉर्ड खराब है, इसके सारे इफेक्ट भी सील्ड है। उसकी पैसिव स्किल में बताया जाता है कि ये स्वॉर्ड ड्रैगन स्लेयर है, तो जब भी आप ड्रैगन से फाइट करोगे तो आपकी फिजिकल एबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। सारे लोग बोल रहे थे ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल कचरा है, सारे लोग बोल रहे थे ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल कचरा है, आखिर ये इसको यहाँ पे ट्रेजर कैसे मान सकता है। तभी जेन बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर मैंने स्वॉर्ड को चुना है तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ बात होगी। और अगर मैं तुम लोग को अभी सब कुछ बता दूंगा ये स्ट्रीम इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। और जेन सोच रहा था हाँ मैं ये जानता हूँ
कि अभी के लिए स्वॉर्ड मेरे किसी भी काम के नहीं, लेकिन इस स्वॉर्ड को मैं बहुत ही जल्दी काम के लायक बना लूंगा। तभी हम देखते वो लोग एक जगह पे आते हैं। यूजिन बोलता है हमें यहाँ पे वेट करना होगा क्योंकि सैलेमेंडर रात के अंदर सिर्फ एक बार खाने के लिए निकलता है। यूजिन बोलते है कि हमारे यहाँ पे वेट करना ठीक रहेगा। सैलेमेंडर की नाक काफी तेज होती है, अगर उसने पहले हमें ढूंढ लिया और हमारे पर अटैक कर दिया तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। जियोन बोलता है हाँ हमें उससे बचना होगा। यूजिन बोलते लेकिन आगे कैसे। जियोन बोलता है हम इसे यूज करने वाले हैं। और सेंटीपीड को देख के यूजिन काफी डर गई होती है। जियोन बोलता है यूजिन आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रही हो, तुम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम करने वाली हो। जियोन बताता है हमने जिस सेंटीपीड को पकड़ा है उसे हम बूम बग कहते हैं। जब भी ये काफी डर जाता है तो एक लिक्विड छोड़ता है और उस लिक्विड की स्मेल इतनी बेकार होती है वो आपको यहाँ पे रोने में मजबूर कर देगी। ये जो स्मेल है वो हमारे काफी काम आएगी जब हम लोग सैलेमेंडर का शिकार करेंगे। हम देखते वो सैलेमेंडर वहाँ पे आ गया होता है। यूजिन बोलती है जेन तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। जेन बोलते हाँ मुझे याद है, मैं अपने प्रॉमिस हमेशा कंप्लीट करता हूँ। और जेन बताता जब वो इस बात के लिए नहीं मान रही थी तो मैंने उसको यहाँ पे बोला कि मेरे पास मास्टर का एक स्टाफ है, अगर वो मेरा ये काम कर देगी तो मैं उसको गिफ्ट के तौर पे ये दे दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है आखिर मैं उसको स्टाफ दूंगा कैसे, अगर उसको मेरे प्लान के बारे में पता चल गया तो मुझे पक्का नहीं छोड़ेगी। और सारे लोग बोल रहे होते हैं स्मेल वाला आइडिया सच में काम करेगा। केन बोलता है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक विंड मैजिक एक्सपर्ट बैठा है। और तभी यूजिन वहाँ पे अपने विंड मैजिक को यूज करने लगती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं इन लोगों ने उस मॉन्स्टर के साथ काफी गलत किया, इसमें मुझे उस मॉन्स्टर के लिए काफी बुरा लग रहा है। और हम देखते वो मॉन्स्टर वहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है। जेन बोला तुम लोग याद करो आखिर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था। योंगू बोलता ठीक है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे तुम मुझे सिग्नल दोगे मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। और हम देखते जेन अपनी स्किल आइस स्फीयर को एक्टिवेट करता है और सैलेमेंडर के पेट पे काफी तरह अटैक करता है। इससे वो सैलेमेंडर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी फायर ब्रेथ को इकट्ठा करने लगता है। जेन बोलता है मैं बस इसी का इंतजार करा था और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जैसे वो सैलेमेंडर अपना मुंह खोलता है जेन अपनी स्वॉर्ड उसके मुंह के अंदर फेंक देता है। सारे लोग बोल रहे थे कि मिन जेन कर क्या रहा है, उसने अपनी स्वॉर्ड जिसको ट्रेजर मान रहा था उसे उस सैलेमेंडर के मुंह में फेंक दिया। जेन बोलता है तुम लोग बस 2 मिनट रुको, असली शो स्टार्ट होने वाला है। और ये सब देख के गुजन काफी ज्यादा शॉक होता है और सोच रहा होता है कि एक नए लड़के को ये सब कैसे पता हो सकता है। मैंने उस स्वॉर्ड को वहाँ पे इसलिए छुपाया था क्योंकि मुझे पता था कि कोई बैगनेस को नहीं ढूंढ सकता। और तभी हम देखते वो सैलेमेंडर अपनी वापस से फायर ब्रेथ लेता है। फायर ब्रेथ के अंदर से वो स्वॉर्ड बाहर निकल जाती है। सारे लोग बोल रहे थे आखिर ये स्वॉर्ड वापस चमकने क्यों लगी, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जब जेन उस स्वॉर्ड को चेक करता है तो उसे बताया जाता है कि ये जो स्वॉर्ड है जो कि खराब हो चुका था अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है, इसके इफेक्ट को भी एक्टिवेट किया जा रहा है। सारे लोग बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, जिसमें वो लेजेंडरी स्वॉर्ड बन चुकी है। मुझे तो लगा था ये सिर्फ खराब स्वॉर्ड है लेकिन ये रियलिटी के अंदर बालमुख रेप्लिका है। जेन बोलता है सैलेमेंडर के कोर के अंदर प्योरीफाई करने की पावर होती है, उसकी हेल्प से आप किसी खराब आइटम को भी प्योरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उस फ्लेम का आप तभी एक्टिवेट कर सकते हो जब वो सैलेमेंडर जिंदा हो। और यही वजह कि मैंने इस तरीके से प्लान बनाया। सारे लोग बोल रहे होते ये लड़का बिल्कुल भी नया स्टूडेंट नहीं लग रहा, सच में प्लानिंग और प्लॉटिंग के अंदर एक लेजेंड है। इसने आके यहाँ पे स्वॉर्ड को क्यों पकड़ रखा है, ये तो रियलिटी में एक मैजिशियन है ना, क्या इसका मतलब ये है कि स्वॉर्ड से फाइट करने वाला है, तो इसका मतलब ये तो एक आर्क बैटल मेज हो गया। हम देखते जेन अपने दजाल्फी स्टेप, फ्लेक्सिबल मूवमेंट और विंड बूस्ट को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है सैलेमेंडर तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, अब तुम्हारे भागने के लिए काफी लेट हो चुका है। वो वहाँ पे उसका हाथ काट देता है, तभी वहाँ पे आइस एज को एक्टिवेट करते हुए उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उसके पेट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि रियलिटी के अंदर काफी अच्छी तरह से मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप को यूज कर सकता है। तभी हमें चाय युंजुन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है तो आखिरकार मेरा अपलोड कंप्लीट हो गया। और वो अपलोड इस बारे में होता है कि आखिर मिन जेन की रियलिटी क्या है, और उसमें उसने बताया था कि नेवरलैंड वाले इंसिडेंट के अंदर मिन जेन भी प्रेजेंट था। तो मैंने इस आर्टिकल के साथ साथ फोटो भी अटैच कर दी है, जिसको यहाँ पे मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है वो उसको चेक कर सकता है। और ये बातें सुन के सारे लोग बोल रहे होते हैं कि सच में इस फोटो को देख के तो लग रहा है कि मिन जेन वहाँ पे रियलिटी में प्रेजेंट था। और मैं इस इमेज को मान भी लेता कि सीजे से बनाई हुई है, लेकिन मैंने मिन जेन का प्रैक्टिकल एग्जाम वाला वीडियो देखा है, उसके हिसाब से मुझे रियल लग रही है। और तभी सियोंगुन बोल रही होती है क्या उसने ये जानबूझ के किया, और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। और जेन ने उनको बोला था कि जब मेरा वो स्ट्रीम चल रहा हो तो आपको उस वक्त ऐसा कुछ करना जिससे काफी मजा आ जाए। और तभी सियोंगुन बोलती लेकिन तुम्हारे कहने के हिसाब से मेरे पूरे गिल्ड को इसके अंदर एक्शन लेना होगा और ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। जेन बोलता आप अभी मेरी बात मत मानिए, लेकिन आज जब मेरी स्ट्रीम को देखेंगी उसके बाद आपको मेरी बातों पे पक्का भरोसा हो जाएगा और फिर आप डिसाइड करना कि आप मेरी बात मानोगे या नहीं। सियोंगुन बोलती है सुंगजे ओपा, इसीलिए जेन इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं उसकी बात को रिफ्यूज नहीं करूंगी। चलिए फटाफट से यहाँ पे रिपोर्टर्स को बुलाइए क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि गुजन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। फिर हमें वापस चाय युंजुन को दिखाया जाता है, बोल रही थी इस पोस्ट के ऊपर व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इस पोस्ट की वजह से मैं भी काफी पॉपुलर हो रही हूँ, लेकिन आखिर उसने मुझे पोस्ट करने के लिए बोला क्यों। और उसे याद आ रहा होता है कि जेन उससे बोला था कि तुम्हें ये पोस्ट तब करनी होगी तो अभी मेरी स्ट्रीम चल रही होगी। युंजुन बोलती है लेकिन आगे करने की क्या जरूरत है। जेन बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं गुजन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं और अभी मैं तुमको यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं समझा सकता क्योंकि मैं यहाँ पे काफी बिजी हूँ। युंजुन सोच रही होती मिन जेन काफी कमीना है, उसने मुझे यहाँ पे क्यूरियोसिटी के अंदर छोड़ दिया और मुझे उस बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया, पर फिर भी मैं यहाँ पे उसका काम कर रही हूँ। और तभी हमें वापस जेन को दिखाया जाता है
जो कि सैलेमेंडर की बॉडी के अंदर से एक रिंग निकालता है और वो रिंग होती है रिंग ऑफ ट्रांसडेंस, जो कि अभी इनकम्प्लीट होती है। तो ये आपके माना काफी इंक्रीज कर सकती है, जिससे आपका मैजिक और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके साथ में आपको एक एक्टिव स्किल मिलती है जिसका नाम है ओवरड्राइव, और इसकी हेल्थ से 5 मिनट के लिए आपका माना 1.5 टाइम ज्यादा हो जाएगा। और जेन बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ एक रिंग है, क्या हमें रॉक पेपर सीजर करना चाहिए? किम जीना बोलते नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है उसको इसे रखना चाहिए। यूजिन बोलती यहाँ पे सारी फाइटिंग तुमने करी है तो ये रिंग भी तुम ही डिजर्व करते हो। जेन बोलता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस रिंग को रख लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं उन लोगों को 3rd फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। बताया जाता है कि 1 मिनट के बाद ये बैरियर यहाँ से हट जाएगा। तब तक के लिए आप अपने आप को इस बॉस से फाइट करने के लिए तैयार कर लीजिए। यूजिन इस बैरियर को टच करके बोलती है ये तो एक ग्लास की तरह लग रहा है। तभी हम देखते हैं उस पर एक मॉन्स्टर पंच मारता है, जिसे देख के वो सारे लोग काफी डर जाते हैं और यूजिन वहाँ पे डर के मारे गिर जाती है। जेन बोलता आखिर तुम कर क्या रही हो? यूजिन बोलते नहीं मैं यहाँ पे डरी नहीं थी, मेरे पैर के पीछे पत्थर लग गया था। किम जीना बोलते क्या हमारे पास यहाँ पे कोई प्लान है? जेन बोलता है नहीं हमारे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी प्लान की जरूरत ही नहीं है। मैं इस बॉस मॉन्स्टर से यहाँ पे अकेले फाइट करने वाला हूँ। हमें बताया जाता है इस बॉस मॉन्स्टर का नाम होता है लावा गोलम। जेन सोच रहा होता है यहाँ पे हर बार काफी अलग रिजल्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी लगभग यहाँ पे 70% बच्चे फेल हो जाते हैं और हर बार यहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर प्रेजेंट होते हैं। कभी वो मॉन्स्टर C रैंक के होते हैं तो कभी B रैंक के। जेन को बताया था कि आपको यहाँ पे लावा गोलम को हरा के उसके कोर को अपने पास रखना है। जेन सोचता है मैं यहाँ पे अपनी फुल पावर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से खाली है, और वो उस गोलम को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। देखिए किम जीन और सियोंगू बोलते हैं जेन आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो गोलम काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी यूजिन बोलते कोई टेंशन की बात नहीं है, जेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसको संभाल लेगा। और हम देखते गोलम और जेन दोनों अपना पंच टकराते हैं। किम जीना सोचती है गोलम कम से कम B रैंक का मॉन्स्टर है तो ये फाइट जेन के लिए काफी हार्ड होगी, लेकिन क्योंकि यूजिन यहाँ पे बोल रही है तो पक्का जेन उसे फाइट कर सकता है। हम देखते जेन उसके पंच को डॉज करते हुए अपने विंड बूस्ट के लेवल 4 को एक्टिवेट करता है, साथ ही में वहाँ पे आइस एज को भी एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद उस गोलम के हर एक अटैक को डॉज करते हुए वहाँ पे अपने माना डिटेक्शन को एक्टिवेट करता है। और सारे लोग बोल रहे होते हैं ये इसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ डॉज कर करके ये इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा? जेन सोचता है गोलम काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हराने का एक तरीका है। और तभी जेन वहाँ पे चेन्स को एक्टिवेट करते हैं, उसको वहाँ पे बांध देता है और उस गोलम के ऊपर आइस रेन करा देता है, जिससे वो गोलम की हालत काफी खराब हो जाती है। उसके बाद वो अपनी स्किल वाटर बॉल को एक्टिवेट करता है और उसके बाद उस गोलम के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो गोलम वहीं पे खत्म हो जाता है। और जेन को बताया जाता है कि आपने इस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। जेन बोलता है तो आखिर हमने ये कर लिया। यूजिन सोच रही होती है जेन काफी पावरफुल होता जा रहा है, वो पहले से ही मुझसे काफी आगे निकल चुका है। जेन को बताया जाता है कि आपने इस डंजन को क्लियर कर लिया है, आपको इस गोलम का कोड मिलता है। जेन सोचता है ये मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, गुजन का फॉलो आना बाकी है। और जेन से पूछा जाता है क्या आप रियलिटी में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जेन बोलता है मुझे रियलिटी में वापस नहीं जाना। और सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर वापस क्यों नहीं जा रहा, क्या ये इतनी छोटी फाइट की वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है? जेन बोलता सिर्फ इतनी बात नहीं है, मुझे तुम लोग को और चीजें शो करनी है। तुम लोग को लग रहा होगा ये रियलिटी में बॉस मॉन्स्टर था, यहाँ पे एक हिडन बॉस है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो उन लोग को एक जगह पे लेके आता है और बोलता है यहाँ पे मुझे बहुत पावरफुल मैजिकल प्रेजेंस फील हो रही है। जेन बोलती है लेकिन हमारा डंजन तो क्लियर हो चुका है, बाकी हम लोग रियलिटी के अंदर क्यों नहीं जा रहे? जेन बोलता है तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, भले ही तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लग जाए लेकिन तुम लोग यहाँ पे मरोगे नहीं। और तभी उन लोग को वहाँ पे एक हिडन लेयर मिल जाती है और उनके सामने एक स्पेशल क्वेस्ट अपीयर होती है, जो कि ये होती है कि आपको हिडन बॉस को हराना है और यहाँ से वापस लौटना है। और जेन सोच रहा था कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो इस हिडन लेयर को फील ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं इन लोगों से काफी अलग हूँ, मुझे इस डंजन की सारी स्ट्रेटेजी के बारे में पता है और गुजर मुझे पता है तुम स्क्रीन को देख देख के काफी शॉक हो रहे होगे। जेन बोलता है क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अमेजिंग हो सकता है? और सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है और इसको इस जगह के बारे में कैसे पता? जेन सोचता मुझे पता है कि यहाँ पे हिडन बॉस को कैसे बुलाना है, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली कर देता हूँ तो यहाँ पे लोगों को मजा नहीं आएगा। और तभी यूजिन बोलती है जेयून आखिर ये क्या चीज है? तभी जेन सोचता है यूजिन ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी। जेन बोलता है ये कॉल्टर की तरह लग रहा है। किम जिन और सियोंगू बोलते हैं ये कॉल्टर की तरह लग रहा है और इस शेप को देख के लग रहा है कि ये शेप हम पहले भी देख चुके हैं। जेन बोलता है तुम लोगों ने दिमाग में जोड़ डालो, ये देखो ये जो शेप है ये बिल्कुल गोलम के कोर जितना है, तो ऐसा हो सकता है कि हिडन बॉस को सामने लाने में ये की का काम करे। और जैसे ही जेन उस कोर को उस शेप के अंदर डालता है तो वो अल्टर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और जेन को बताया जाता है कि आप लोग के सामने हिडन बॉस रेड ड्रेक आने वाला है, आप लोग को इस रेड ड्रेक को हराना होगा ताकि आप लोग को स्पेशल रिवॉर्ड मिल सके। और हम देखते सारे लोग बोलने लगते हैं क्या ये अकेडमी पागल हो चुकी है, एक ड्रैगन वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, इस तरह से सारे लोग मारे भी जा सकते हैं। जेन सोचता जैसे कि मैंने सोचा था सारे कमेंट नेगेटिव कमेंट हो चुके हैं, ये जो रेड ड्रेक है इसके फिजिकल अटैक काफी खतरनाक हो सकते हैं, तो मुझे इस ड्रैग को काफी सोच समझ के हैंडल करना होगा। और सियोंग और किम जिन काफी डर जाते हैं और बोलते हैं क्या एक रेड ड्रैग, ये तो काफी खतरनाक है।
यूजिन सोचती है ये एक्टिंग तो काफी बेकार थी, तो इन लोगों ने ड्रेक के बारे में पहले कभी नहीं सुना। बोलती है फटाफट तुम लोग पीछे की तरफ हो जाओ। और जेन सोच रहा होता है यूजिन तुम काफी अच्छा कर रही हो, मुझे नहीं लगता ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम इस तरह से बिहेव करोगी, ऐसे मुझे भी सीरियस होना होगा। और तभी जेन को बताया जाता है कि ये रेड ड्रेक काफी ज्यादा गुस्से में है। और ये देख के गुजन सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे आज तक कभी नहीं लगा था कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच पाएगा। और साथ ही साथ इस कमीने मिन जेन ने यहाँ पे हमारे स्पेस के साथ इंटरप्ट किया, पता नहीं क्यों ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही है। और तभी पाक हाजन बोलता है डायरेक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, आखिर वो स्पेस के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है। गुजन बोलता है इसको छोड़ के और कोई नहीं हो सकता, मुझे 100% भरोसा है ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिन जेन है। तभी पाक हाजन बोलता है डायरेक्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे, चीज को हम और खराब नहीं होने देंगे। और तभी हम देखते गुजन बोलता है अगर यहाँ पे जेन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ आइटम है तो मुझे नहीं लगता कुछ खास प्रॉब्लम होने वाली है। और अब मुझे यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है, वो आइटम जाता है तो जाए, लेकिन मिल सेकंड में यहाँ पे प्राइड रहनी चाहिए। गुजन सोच रहा था मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये लड़का कैसे भी करके उसको हरा दे और इस डंजन को यहाँ पे क्लियर कर ले, क्योंकि ये ड्रैग काफी ज्यादा गुस्सा करता जा रहा है, एक टाइम के बाद इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। गुजन बोलता है मैं बस इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि आखिर मिन जेन इस ड्रैग को कब हराता है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन काफी घायल होती है। जेन बोलता है यूजिन आखिर तुम्हें क्या हुआ, चियांग को फटाफट से यूजिन का ध्यान रखो। और यूजिन के मुंह से वहाँ पे खून आ रहा होता है। यूजिन बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाके उस ड्रेक से फाइट करो। ये सब देख के गुजन काफी फट गई होती है और वो बोलते हैं यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल खराब होती जा रही है, मुझे लग रहा है ये सारी चीजें मेरे लिए काफी खराब होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, प्लीज मिन जेन इस ड्रेक को हरा दे। और तभी हम देखते जेन स्क्रीन को बंद कर देता है। ये देख के गुजन बोलता है मिन जेन कमीने कहीं के, तो एक बार मेरे हाथ आ जा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जेन सोच रहा होता है आखिर गुजन अभी कैसे फील कर रहा होगा, वो तो बस यही सोच रहा होगा अगर मैं उसके सामने आ जाऊं तो मुझे मार डालेगा। और तभी हम देखते यूजिन टेलीपैथी के थ्रू बोलती है जेन तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। जेन बोलते मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें तो चोट नहीं लगी। यूजिन बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिर तुम्हें मेरी एक्टिंग स्किल कैसी लगी। जेन सोच रहा होता है यूजिन ने यहाँ पे ड्रैग के अटैक को डिफ्लेक्ट कर लिया और सब लोगों को ऐसा लगा कि उसको ये अटैक हिट किया है, भले ये एक एक्टिंग है लेकिन मुझे उसको देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सेम सीन मेरे साथ पहले भी हो रखा है। आखिर वो यहाँ पे हंटर क्यों बन रही है, उसको यहाँ पे एक एक्ट्रेस बनना चाहिए था। सच्चे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि साउथ कोरिया का काफी बड़ा नुकसान हो गया, उसको एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस मिल सकती थी। और अब मुझे इस रेड ड्रेक को फटाफट से खत्म करना होगा, लेकिन सच में इसके साथ फाइट करने में काफी मजा आएगा। और हम देखते जेन उस ड्रेक के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और अपने माना वेपन को एक्टिवेट करते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। और फिर वो उस बालबंग स्वॉर्ड की पैसिव स्किल ड्रैगन स्लेयर को एक्टिवेट करता है और उस ड्रैगन के ऊपर काफी सारे स्लैश लगाता है। वो ड्रेक जैसे अपनी पूंछ हिलाता है वो वहाँ पे उसकी पूंछ को ब्लॉक कर लेता है। जेन सोच रहा था यहाँ पे 2 टारगेट है। जेन को याद आ रहा होता है कि हुइन जब पढ़ रहा था ड्रैगन्स के बारे में तो वहाँ पे उसने पढ़ा था कि ड्रैगन्स की हील काफी कमजोर होती है, अगर हम वहाँ पे अटैक करते हैं हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तभी जेन काफी स्पीड से ड्रेक की तरफ आगे बढ़ता है और ड्रेक इसके ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और बोलता है कि फाइनल अटैक की बारी है। और वो अपनी स्किल ओवरड्राइव को एक्टिवेट करता है, साथ ही अपनी स्किल की मदद से उस पूरे ग्राउंड को जमा देता है। लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन सी स्किल है, यहाँ पे सारी चीजों को जमा दिया। और हम देखते हैं उन सबके बीच में वो ड्रैग भी जम गया होता है। तभी हम देखते हैं जेन को बताया जाता है कि आपने हिडन गोस्ट रेड ड्रैग को हरा दिया है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है। और जेन सोच रहा था मुझे विश्वास है कि गुजन को देख के काफी मजा आ रहा होगा। और हम देखते हैं ऑफिस के अंदर बैठे बैठे गुजन काफी परेशान हो रहा होता है और सोचता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। जिन भी लोग हैं मैं बता रहा हूँ कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा, सब लोग का ऐसा कहना है कि ऐसा बार बार हो रखा है। और तभी वो इंस्ट्रक्टर पाक हाजुन से बोलता है कि रिपोर्टर्स चले गए। पाक हाजुन बोलता है रिपोर्टर्स हमारी बात का भरोसा नहीं कर रहे और ना ही वो लोग यहाँ जाने के लिए तैयार है, उन लोग का यहाँ मिल सेकंड में बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, ऐसा लग रहा है ये सब किसी ने इंटेंशनली कराया है। और तभी गुजन पाक हाजुन के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मिन जेन मुझे पक्का भरोसा है तुम ये अकेले नहीं कर सकते, इसमें पक्का तुम्हारे साथ कोई और है और मुझे इस बात का पता लगाना होगा आखिर वो बंदा है कौन। और तो यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है डायरेक्टर गुजैन हम लोग को लोटस गेट से एक नोटिस आया है और ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो उनकी लीडर श्योंग्यू ने भेजा है और उस नोटिस के अंदर लिखा होता है आज जो इस प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर हुआ वो काफी चिंता की बात है, आपने वहाँ पे स्टूडेंट की जान को खतरे में डाला है, मिल्स अकेडमी काफी लापरवाह होती जा रही है और पहले की तरह ही गुजैन ने वापस से लोगों को डिसअपॉइंट किया है, वो अपनी बातों पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और स्टूडेंट्स की जान वापस से खतरे में डाली है। और वो ये सब यहाँ पे इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी पॉलिटिशियन काफी अच्छी पहचान है, इसीलिए सारे बच्चों की जान खतरे में डालने के लिए और मिल्स एकेडमी के अंदर और भी गलत काम करने के लिए आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन से हटाया जाता है, साथ ही में आपके ऊपर और ज्यादा कार्रवाई होगी। गुजैन सोचता मुझे लगा ही था कि इन सब के अंदर लोटस गिल्ड इन्वॉल्व होगा, लेकिन आखिर ये नोटिस लोटस गिल्ड ने क्यों भेजा है
ये सारा डिपार्टमेंट तो रेडार मैनेजमेंट के हाथ में है। तभी वो बंदा बोलता है वो लोग भी इसी फेवर में है कि आपको यहाँ पे पनिश किया जाए, और साथ ही में इस नोटिस के ऊपर 29 गिल्ड साथ दे रहे हैं। गुजन सोचता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, रेडार मैनेजमेंट मेरे खिलाफ हो चुका है, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे हर तरह से ब्लॉक कर दिया है, और अगर मेरी रियलिटी यहाँ पे बाहर निकल गई तो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग एंटर करते हैं और बोलते हैं मिस्टर गुजन आपको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे बच्चों की जान को खतरे में डाला है, जबकि आपको इन सारी बातों के बारे में पहले से पता था। और हम देखते हैं जेयून और उसकी टीम डेंजर से बाहर निकल गई होती है। सारे रिपोर्टर वहाँ पे उनको फोटो खींच रहे होते हैं। जेयून सोचता लगता है यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करी गई है। तो यहाँ पे एक रिपोर्टर जेयून से पूछता है मैं आपसे एक चीज का आंसर जानना चाहूंगा, अपने गुजन के बारे में लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर काफी गलत चीजें कही हैं, क्या आप ऑलरेडी यहाँ पे उनको अरेस्ट करना चाहते थे? तभी जेन बोलता है मिड सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे तीसरी बार हो रहा है और मैं चाहूंगा आज के बाद मेरे किसी भी दोस्त की जान खतरे में ना पड़े। और तभी सारे रिपोर्टर पूछने लगते हैं इसका मतलब पहले भी 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, क्या जो गिल्ड एक्सपीरियंस था उसके अंदर भी कुछ हुआ था? जेन बोलते मेरे साथ यहाँ पे काफी ज्यादा घायल है, प्लीज आप लोग मेरे को रास्ता दो। और जेन सोचता अगर मैं इसका इलाज कहीं और करा रहा होता तो इस बात को छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल होता कि यूजिन का कुछ भी नहीं हुआ। और तभी जेन जाते हुए बोल रहा होता है मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि इतने सारे इंसिडेंट कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। और तभी हम देखते हैं पुलिस वाले गुजन को लेके आते हैं और गुजन के ऊपर सारे लोग गुस्सा करके अंडे फेंकने लगते हैं और बोलते हैं कि इस कमीने को मार दो, ये बच्चों की जान को खतरे में डालता है। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।